अब वो मान किसको रहे हैं? आदि शंकराचार्य को। अब फॉलो किसको कर रहे हैं? अपने आप को। मांस बनता है उस घर से शिव दूर भाग। व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? शिवरात्रि पे उधर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा, शिवरात्रि पे मांस मच्छी बनाना निषेध। पीला चावल दो प्रकार के होते हैं, आलू पनीर डाल दिया विच इज ऑफ कोर्स कंसिडर्ड एज अ प्रसाद, लेकिन एक जो होता है बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग खाते हैं, उसमें नॉनवेज डाला जाता है। एक दुकान वाला था, उसके साथ वाली दुकान जो उसकी नहीं थी, हमें बुक स्टॉल लगाना था, लेकिन वो व्यक्ति लगाने नहीं दे रहा। तो हमने बोला हमें भगवत गीता का वितरण करना है भाई, तेरे को नहीं नहीं मेरी ग्राहकी मेरे ग्राहक डूब जाएंगे। हम ये चीज देखते हैं प्रभु जी की कश्मीरी पंडित को भक्त बनाना बहुत मुश्किल है। जनरल एक चीज रहता है कि हमको सब कुछ पता है, हमें क्या सिखाएंगे। Many of them are into the non-veg eating. लाइक शिवरात्रि पे जो ऑफर करते हैं उस पे भी इवन उनका लॉजिक है कि नहीं, हम शिव जी को ऑफर नहीं करते, हम भैरवों को ऑफर करते हैं। जन्मजात जो है आप सारस्वत ब्राह्मण है, आप कश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण है, पर उसके बावजूद जनेऊ धारण करने के बावजूद भी आप मांस का जो है सेवन करते हैं। मैं इस पे क्लियरली बोलता हूँ, आप लोग नहीं, हम लोग नहीं है, वो लोग हैं। मैं उनका कम्युनिटी का नहीं हूँ। बोला था कि वो बांग देते हैं शिवरात्रि पे कुछ ऐसे पागल लोग। शाइवाइट्स जो हमारे जो कश्मीरी सेंट्स रहे हैं, आई डोंट थिंक मुझे आई शुड नेम, फालतू में कंट्रोवर्सी हो जाएगा, लेकिन Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna. So welcome to the Matchless Gift Podcast, the smartest Hare Krishna podcast in the world. And this is your host Rasikananda Das. And आज हमारे साथ में हैं His Grace धृष्टद्युम्न प्रभु जी. तो प्रभु जी is from Jammu, but अभी currently he's in Pune. तो हम इस podcast के लिए we were trying from a lot of time, but due to power cuts in Jammu and floods की वजह से हम electricity नहीं थे वहाँ पे, इस वजह से हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, बट हो नहीं पा रहा था. बट फाइनली टुडे वी आर डूइंग इट. तो प्रभु जी का मेरी लाइफ में लाइक बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है. प्रभु जी हैज़ बीन माई काउंसलर एंड गाइडेड मी एट दैट टाइम व्हेन आई वाज जस्ट अ न्यूफाइट. आज भी मैं एक न्यूफाइट ही हूँ, बट उस टाइम पे जब एकदम नया जुड़ा था भक्ति से, तब प्रभु जी ने जो है एकदम हाथ पकड़ के एक एक चीज़ सिखाई है. So for almost 2 years in 21-22, 2 साल प्रभु जी की गाइडेंस में I was there in Jammu, and one of the best times in my spiritual life. I remember प्रभु जी at that time we used to wait कि बस संडे कब आएगा and we will go to the temple and meet. So Prabhu ji is currently he's a full-time devotee, and with Sarvamangala Mataji, Prabhu ji's wife, both are preaching extensively in Jammu. और साइंस ऑफ कृष्णा प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन प्रीचिंग भी प्रभु जी कर रहे हैं. एंड प्रभु जी द ग्लोरियस डिसाइपल ऑफ हिज ग्रेस संकर्षण दास अधिकारी प्रभु जी. सो वी आर रियली ग्लैड टू हैव यू प्रभु जी टुडे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे प्रभु जी. Hare Krishna. I'm very thankful to you, Prabhuji, giving a platform to us preach Krishna consciousness. And this is very inspiring कि ऐसा YouTube channel खुल रहा है जहाँ हम वैष्णव की गाथा सुने. Well, I'm very unqualified candidate for this podcast, but फिर भी due to your mercy and due to your efforts, I'm here. I'm thankful to you. Hare Krishna. You are qualified to. This is just your humbleness. तो प्रभु जी हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपके चाइल्डहुड के बारे में, समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड. हाउ वाज इट लाइक? आपके बचपन के बारे में कुछ प्रभु जी. Oh, that is very nice and interesting question because मेरा बचपना कृष्ण भावनामृत तो नहीं था. मोस्टली मुझे लगता है डिवोटीज का नहीं होता, बहुत लकी अनफॉर्चुनेट होते हैं. बट मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात थी कि मेरा परिवार जो था बड़ा आध्यात्मिक था, स्पिरिचुअल था, स्टार्टिंग से वो टच था. तो भगवान शिव की विशेष कृपा रही हम पे, क्योंकि शिवाइट्स यानी कि कश्मीरी पंडित कल्चर में रहे हुए हैं, तो काफ़ी हद तक जो है हमें एक शिव तत्व का ज्ञान हमें सही तरीके से प्रदान किया गया. और लकीली मेरा जन्म भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ था, तो वो स्पिरिचुअल वाइब्स जो फैमिली में थी वो मुझ में भी बचपन से ही प्रवेश की थी. तो आई स्टिल रिमेंबर, और काफ़ी हद तक मेरे माता पिता भी कहते हैं कि मुझे नॉन वेज वगैरह ये सब कुछ पसंद नहीं था स्टार्टिंग से, तो बचपन से तो वो था. और हमारे परिवार में जो हम जम्मू शिफ्ट हुए तो कभी नॉन वेज बना भी नहीं, हमारे यहाँ पे कभी नहीं बनता था. और घर पे दादा दादी माता पिता सबको कहीं ना कहीं पे कृष्ण भावनामृत की तरफ अग्रसर होते हुए, ना कि पूर्णतया लेकिन फिर भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हुए, वो हमने देखा भगवद गीता का अध्ययन प्रतिदिन करना या अन्य जो देवी देवताओं का सम्मान करना, वो हमें कल्चर हमारे में था. तो बस बचपना ऐसे ही था. बट फाइनेंशियली जो था थोड़ा चैलेंजिंग था, बट इतना भी फाइनेंशियली वीक नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत चैलेंजिंग जो मिडिल क्लास के लिए होता है वो तो हमेशा रहा ही है. क्योंकि मैंने वाज लाइक अराउंड 9th और 10th क्लास,
मैंने माता-पिता से बात रखी थी कि मैं मंदिर जाना चाहता हूँ। मालूम नहीं था ये इस्कॉन है, लेकिन ये बताया था कृष्णा मंदिर जाना चाहता हूँ। वहाँ जो एक्टिविटीज़ होती हैं मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन उस समय या अभी भी मैं कहूँगा काफ़ी लोगों में ये बड़ी विचित्र या अजीब-सी धारणा है कि ये इस्कॉन वाले साथ में लेके चले जाते हैं, जो कि ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में ऐसा कुछ हुआ होगा तो उसको बहुत हवा दिया था लोगों ने, वो न्यूज़ चैनल्स ने। तो लेकिन कभी जाने नहीं दिया। लेकिन फिर जब व्यक्ति थोड़ा एडल्ट एज में आता है तो वो इंडिपेंडेंट उसकी जो नेचर रहता है उसका वो उपयोग और दुरुपयोग भी करता है। तो खैर मैं कहूँगा कि उस समय हमने भी दुरुपयोग बहुत किया, काफ़ी हद तक किया। लेकिन एक बारी कुछ पुस्तक वितरण कर रहे थे डिवोटीज, तो जस्ट आई गॉट द बुक एंड आई स्टार्टेड टू कल्टिवेट माय कृष्ण कॉन्शियस नॉलेज इन दिस वे। तो बचपना जो था काफ़ी स्पिरिचुअल भी था और काफ़ी चैलेंजिंग भी था, और बट जो भी था अच्छा था, भगवान की कृपा थी। जय। तो जैसे आपने बताया प्रभु जी, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था बचपन से ही, और शिव जी की बहुत कृपा थी। शिव जी के बारे में, जैसे आप कश्मीरी पंडित बैकग्राउंड से, आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव का कृपा था और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन कहीं ना कहीं बचपन से ही था। प्रभु जी, आप थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि आप फिर भक्तों के संपर्क में कैसे आए और आप कृष्ण भावनामृत से कैसे जुड़े? हाँ, नहीं मैं जैसे आपने बताया कि वो भगवान शिव की विशेष कृपा थी, तो भगवान शिव के मंदिर हमारे घर पे ही शिवलिंग स्थापित थे, अभी भी हैं। क्योंकि जो दादा-दादी, माता-पिता जो करते आ रहे थे, उसको तो हम फ़ॉलो करते आ रहे थे। तो वो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था कि भक्तों का मान रखना है, सम्मान रखना है, साधु-संतों का किस प्रकार से आदर-सत्कार करना है, ये था। तो बस एक बारी हम जा रहा था, मैं सड़क से, रास्ते से जा रहा था। मैं हमेशा इसको बड़े फ़नी, इंटरेस्टिंग वे में हर जगह बोलता हूँ, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। लेकिन बस आगे जा रहा था तो वहाँ पे उस समय रथ यात्रा, जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा चल रही थी। तो इससे पहले भी मैं इस्कॉन गया हूँ, लेकिन कभी पुस्तक पढ़ने की जो हृदय में जो प्रकाश है या भगवान की कृपा थी वो शायद नहीं थी मुझ में। लेकिन बस वहाँ से रास्ते से जा रहा था तो आई गॉट जस्ट वन बुक, द हरे कृष्णा चैलेंज। और उसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, उसपे उसका जो टैगलाइन था, मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। क्योंकि उस समय मैं बहुत मिसडायरेक्टेड था, अभी भी हूँ, लेकिन अभी बहुत संतुलित प्रभुपाद की कृपा से हो चुके हैं हम। लेकिन उस समय बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की हुई थी, कुछ गलत, कुछ पता नहीं था फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि एकेडमिकली वाज गोइंग वेरी वर्स्ट, आई विल से। तो सब लोगों ने कहीं न कहीं पे तिरस्कार कर दिया था, परिवारजन ने या किसी प्रकार से, परिवारजन में मैं विशेषकर रिश्तेदार वगैरह ने, तो बड़ा वो डिसग्रेसफुल सा फील होता था। कि आई एम नॉट a good example for my brother, sister, cousins or whoever it is to follow. तो बस, लेकिन वो जब वो बुक मिली हरे कृष्णा चैलेंज, और उसी समय मैंने कुछ अन्य पुस्तकें भी पढ़ना प्रारंभ की थी, जिसमें चेतन भगत की कई सारे बुक्स पढ़ी थी मैंने उस समय, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भी कुछ बायोग्राफी वगैरह पढ़ी थी। लेकिन अभी मेरे को जब ये स्पिरिचुअल बुक मिली तो मुझे लगा कि स्पिरिचुअल नॉलेज को भी थोड़ा कल्टीवेट करना चाहिए। भगवद गीता बहुत मोटा होता था ना, अभी भी है, लेकिन वो पढ़ने की कभी ऐसा डर ही लगता था, इतनी बड़ी बुक कौन पढ़ेगा। लेकिन जब वो छोटी सी बुक मिली जो अभी 40 रुपए की मिलती है, उस समय शायद 25 रुपए की होती होगी, तो उन्होंने बोला आप ले लीजिए ऐसे ऐसे, तो मिसडायरेक्टिव पढ़ा मैंने। तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक। तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से अराउंड शायद 2012 की 13 का टाइम था, तब जाके मैंने बुक ली थी और वहाँ से पढ़ना प्रारंभ की थी। और फिर जब मैंने वो बुक पढ़ी, और लकीली उस समय जो माता जी थे, हरग्रेस नंद प्रिया माता जी, जो मेरी गॉड सिस्टर भी अभी, उन्होंने अपना नंबर दिया था। तो मेरे को जब मैंने बुक पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लगी। मैंने बोला अरे मेरे को इसमें और अपने आप को मैच्योर करना है, कृष्ण भावनामृत ज्ञान को प्राप्त करना है। ये तो कहीं लिखा नहीं है, कि तो किसी ने बताया नहीं है, तो कहीं मैंने पढ़ा नहीं। चेतन भगत की मैंने पुस्तकें उसी समय त्याग दी। मैंने बोला अब मेरे को यही पढ़ना है। लेकिन उस समय मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो अभी भी मैं हमेशा पूछता रहता हूँ। उसमें मैंने उनसे पूछा, दैट वाज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल एंगर। ये मैंने उस समय पूछा था। आई डोंट रिमेंबर उस समय व्हाट्सएप था या नहीं था, लेकिन मैंने कुछ चैटिंग के माध्यम से और किसी के माध्यम से उनसे पूछा था, और उन्होंने मुझे लिंक भी शेयर किया। और वो उस समय लिंक यूट्यूब वगैरह इतना कॉमन नहीं होता था, अभी देखो कितना ईजी है सब प्लेटफॉर्म। लेकिन उस समय उन्होंने मुझे इस्कॉन डिजायर ट्री का ऑडियो सेक्शन भेजा था, जो अभी भी अवेलेबल है, जहाँ हजारों लेक्चर्स हैं अलग अलग वैष्णवों के। तो उन्होंने मुझे लेक्चर फॉरवर्ड किया था इस ग्रेस गौरांग प्रभु का, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के जो शिष्य हैं प्रभु। तो उनका मैंने लेक्चर सुना था और बहुत अच्छा सेमिनार था, हाउ टू कंट्रोल एंगर।
हालांकि उस पर मैं अभी भी प्रयास कर ही रहा हूँ। वो लेक्चर जब मैंने सुना, मैं बोला अरे बाप रे, ये कहाँ आ गया मैं। इससे पहले भी मैं कई सारे आश्रम या कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था, आई वोंट नेम देम, बट दे वर कम्प्लीटली बोगस बोगस बोगस, ऑल रबिश वर गोइंग ऑन। दे उधर भी संडे फीस्ट होता था, लेकिन फीस्ट नाम का होता था। उसमें फीस्ट में वो चावल देते थे, पीला चावल कुछ बोलते हैं कश्मीरी में, उसको कश्मीर में तहर कहते हैं, यू मे बी नोइंग इट, जो डिवोटीज को नहीं मालूम। वो पीला चावल 2 प्रकार के होते हैं, एक में कुछ आलू पनीर डाल दिया, विच इज ऑफ कोर्स कंसिडर्ड एज अ प्रसाद, लेकिन एक जो होता है बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग खाते हैं, उसमें नॉनवेज डाला जाता है। तो वहाँ संडे को वो देते थे। खैर मैं नॉनवेज नहीं खाता था उस समय, तो मैं वो दूसरा सेक्शन में जाता था, तो वो उधर खा के आ जाता था। लेकिन जब मैंने गॉट टू इंट्रोड्यूस टू इस्कॉन, प्रभु जी के लेक्चर सुना मैंने, फिर और भी लेक्चर खुद से एक्सप्लोर किए, बुक पढ़ा, तो मैंने बोला ये तो ज़बरदस्त है, यहाँ तो सब कुछ है। लेकिन मैं मंदिर के साथ अभी नहीं जुड़ा था। फिर देन आई वेंट टू टेम्पल। वहाँ पे मुझे कुछ डिवोटीज़ मिले हमारे लोकल टेम्पल में, उनको बोला मैंने माला करनी है मैंने, तो मैंने माला लिया, नीम की माला ली उस समय जप करने के लिए। और मैंने तब तक जब प्रारंभ कर दिया था, लेकिन हाथ पे करता था हरे कृष्ण महामंत्र का जप। लेकिन फिर मैंने माला पे प्रारंभ किया, 4 माला से स्टार्ट किया, एंड देन ग्रेजुअली वो जो है फिर 16 माला पे आए। फिर थोड़ा सा जब हम विजिट करने लगे संडेज को स्पेशली, तो वहाँ बहुत सारे लोग होते थे, मैं पीछे जाके थोड़ा उनको ऑब्जर्व करता था, एकदम से सेवा नहीं करता था, ऑब्जर्व करता था कि कर क्या रहे हैं। पहले वो नाचते थे, वो नाचना नहीं आता था, अभी भी नहीं आता इतने अच्छे से, लेकिन कीर्तन में भाग लेना, वहाँ लेक्चर्स, मुझे सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस्कॉन में अभी तक जो बेस्ट पहले भी लगी थी और अभी भी लगी थी, ध्यान, आध्यात्मिक ज्ञान। तो मैं लेक्चर को बड़ा ऐसे मतलब पूरा बैठ के बड़ा सुनता था, बड़े ध्यानपूर्वक सुनता था। एक बारी मुझे याद है कि मेरे माता पिता ने बोला था जल्दी आना, लेकिन मैं भूल गया था कि जल्दी आना, क्योंकि मैं लेक्चर में बड़ा खो गया था। भागवतम भगवद गीता का कुछ कथा चल रहा था, तो एक प्रभु जी थे जो वहाँ पे क्लास दे रहे थे। तो फिर मेरे पिताजी आए थे मुझे लेने के लिए, बड़े पोलाइटली। मेरे पिताजी और माताजी ने कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। ऐसे डिवोटीज आर इन टच। उनके माता पिता उनको बहुत अगेंस्ट जाते हैं इनके, लेकिन मेरे माता पिता नहीं गए अगेंस्ट, उन्होंने जाने दिया, क्योंकि मैं लाइन पे आ रहा था, सही ट्रैक पे आ रहा था। तो फिर बुक पढ़ी, तो इधर से फिर जर्नी शुरू हुई। मेरी सबसे बेस्ट एसोसिएशन बुक्स के माध्यम से हुई। प्रभुपाद कहते हैं बुक्स आर द बेसिस। प्रभुपाद के एब्सेंस में भी प्रभुपाद के डिसाइपल्स बुक्स के माध्यम से ही प्रभुपाद का आश्रय लेते थे, तो मुझे भी प्रभुपाद के जो अनुयायी हैं उनका आश्रय जो है पुस्तकों के माध्यम से ही मिला। तो सो इस्कॉन का बेस्ट चीज़ बुक्स एंड फिलॉसफी। जय। जैसे रोजे आपने हाईलाइट किया इस चीज़ को, बुक्स आर द बेसिस, और ऐसा आपने बताया कि हरे कृष्णा चैलेंज आपको पहला बुक मिला था। जैसे कई भक्तों का एक्सपीरियंस है कि जस्ट प्रभुपाद जी का बुक मिलने से कई लोगों का जो भक्ति जीवन है वो स्टार्ट हुआ है। बट रोजे हम आजकल देखते हैं कि यूथ जो डिवोटीज हैं वो इतना पढ़ने में नहीं है, इतना रीडिंग में आजकल इंक्लिनेशन नहीं है। तो उसके लिए रोजे आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो आजकल के यूथ फोरम के डिवोटीज है, कि क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने का? एक इस्कॉन का सर्वे हुआ था, उसमें पता चला था कि जो मैक्सिमम मेजॉरिटी है 70% जो लीडर्स हैं वही बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं यूथ को तो बाद में कुछ बोलना चाहूँगा, लेकिन जो लीडर्स हैं दे मस्ट रीड द बुक्स। लीडर्स आने का मतलब होता है जो मंदिर के हेड्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो मैनेजमेंटिंग कमेटी है, मैनेजमेंटल कमेटी है, या जो भी एक ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जो दूसरे को मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए पुस्तक पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर यूथ के लिए तो मुझे लगता है कंपलसरी कर देना चाहिए किसी भी प्रकार से, कि ये बेसिक बुक जो है आपको पढ़नी ही है, क्राइटेरिया से। जैसे ब्राह्मण दीक्षा के लिए भक्ति शास्त्री अब कंपलसरी कर दिया है, आईडीसी हरिनाम दीक्षा के लिए कर दिया है। तो वैसे एक लोकल लेवल पे, नॉट जस्ट फॉर द इनिशिएशन, एक लोकल लेवल पे जो काउंसलर हैं, जो गाइडिंग टीचर है, डिवोटी है, उनको अपने सानिध्य में भक्तों को रख के पहले स्मॉल बुक से उनको प्रेरित करें, बुक पढ़ना चाहिए। एक डिवोटीज ने इसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बनाया, हालांकि प्रभुपाद ने बोला है कि देयर इज नो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू फॉलो माय बुक्स, बट फिर भी बहुत अच्छी बात है अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई बुक पढ़ रही है तो छोटी छोटी बुक्स पढ़ के फिर बहुत थोड़ी हल्की जो फिलॉसफी जो एडवांस होती है उनको पढ़ के वो जो है कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और इसी से फिर वो ग्रो कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली दोज हु हैव टेकन द शेल्टर ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान कहीं ना कहीं पे गुरु की भूमिका जब निभाते हैं तो उनको सही मार्गदर्शन देते हैं। तो मेजर पार्ट यही है कि बुक्स तो बेसिस है ही है,
लेकिन बुक्स में यही बताया गया है कि हमें हरि नाम का आश्रय लेना है, तो हरि नाम का आश्रय ले। लेकिन अब जब कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, कृष्ण को रोज हर दिन सुबह पुकार रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? तो उसके लिए तो बुक्स पढ़ना पड़ेगा ना। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप पहले ऋत्विक, तो फिर आपका दीक्षित हुआ, रसिकानंद। अब रसिकानंद प्रभु को मैं जानूंगा नहीं, तो फिर रिलेशन कैसे डेवलप करूंगा रसिकानंद प्रभु के साथ? तो वो जब सामने आएंगे तो आई विल नॉट से हरे कृष्ण, कृष्ण सामने, आपको मालूम ही नहीं कृष्ण कौन है, तो कृष्ण को जानो। कृष्ण के बारे में जो पुस्तक की प्रभुपाद ने दिन रात परिश्रम किया है, वो पढ़ो। प्रभुपाद एक जगह एक उनका वीडियो लेक्चर भी है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो प्रभुपाद एक पॉइंट पे थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, ये बताते हुए कि मैंने रात भर बुक लिखी हुई है, रात भर तात्पर्य लिखे हुए हैं, भगवद गीता भागवतम विशेष कर। तो अगर मेरे शिष्य वो पढ़ेंगे नहीं, तो फिर मेरे लिखने का क्या मतलब है? तो उन्होंने हमारे लिए लिखा है, और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम बहुत नालायक डिसाइपल कंसिडर किए जाएंगे। तो वही शुड, जिस प्रकार से हम 16 माला प्रतिदिन अपने जीवन का नियम रखते हैं, उसी प्रकार से प्रतिदिन हमें एक समय रखना चाहिए कि मुझे भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत और जो दिव्य ग्रंथ प्रभुपाद ने दिए हैं, उनका प्रतिदिन एक मिनिमम टाइम के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो मैं हमारे डिवोटी जो हमारे साथ टच में हैं या किसी प्रकार से गाइडेंस लेते हैं, उनके लिए तो हम बोलते हैं कि मैंडेटरी आपको आधा घंटा दिन में रखना चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूँ। हालांकि प्रभुपाद बोलते हैं 2 घंटे का अध्ययन आपका प्रतिदिन होना चाहिए, प्रभुपाद के एक जगह कोट है। तो लेकिन 2 घंटा नहीं कर पा रहे, अभी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, अभी न्यू है, कोई बात नहीं, लेकिन आधा घंटा तो करें। अब आधा घंटा भी प्रॉब्लम है तो 20 मिनट तो करें, लेकिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया प्रभु जी कि बुक्स पढ़ना जो है, उससे हम कृष्ण को अगर हम जानेंगे नहीं, जिसका हम नाम ले रहे हैं उसको हम जानेंगे नहीं, तो उसके संबंध कैसे स्थापित होगा? और प्रभुपाद जी ने भी हर जगह पे हाईलाइट किया है कि आई हैव गिवन एवरीथिंग इन माय बुक्स। तो प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि 2012 या 13 के आसपास आपको पहली बार ग्रंथ मिला, उसके बाद आप मंदिर से जुड़े। तो प्रभु जी, हम एक्चुअली जानना चाहेंगे कि देन उसके बाद आप हिज ग्रेस संकर्षण दास अधिकारी प्रभु जी से कैसे मिले फर्स्ट टाइम पे? एक्चुअली ये चीज़ मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, बिकॉज बहुत सारे आज के जो IYF डिवोटीज हैं या जो नए भक्त हैं, वो कई बार कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, उनको तो चलो जान लेते हैं, राधानाथ महाराज, जय पताका महाराज के बारे में, या हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, बहुत से ऐसे हमारे गुरुजन हैं जिनके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन कुछ कम नहीं है, और वो इतना तपस्या का जीवन जी रहे हैं, इतना प्रचार उन्होंने किया है, और बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारी मूवमेंट में। तो आप प्रभु जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप श्रीमान संकर्षण दास अधिकारी प्रभु जी एंड ऑल्सो हर ग्रेस विष्णुप्रिया माता जी, गुरु माता जी के बारे में थोड़ा सा आप कुछ बता सकते हैं? Yes, thank you for giving me a chance to glorify these elevated Vaishnavas, क्योंकि इनकी एक टॉप मोस्ट भूमिका रही है मेरे आध्यात्मिक जीवन में। हालांकि जो इन्होंने शिक्षाएं मुझे प्रदान की, उसका मैं अभी 1% भी मुझे लगता नहीं कि मैं इम्प्लीमेंट कर पाया हूँ, लेकिन स्टिल वो मेरे लिए एक ऐसी भूमिका निभाते हैं कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। जैसा आपने पॉइंट उठाया कि बहुत सारे डिसाइपल्स, प्रभुपाद डिसाइपल्स को बहुत सारे वैष्णव जानते हैं, और कई ऐसे जो हैं डिसाइपल्स प्रभुपाद के, उनके बारे में नहीं जान पाते। स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी दोपहर का समय है, जो धूप की किरणें मेरे कमरे में पड़ रही है, उनको तो मैं वैल्यू कर ही रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी किरणें भी हैं जो मेरे रूम्स तक नहीं आ रही हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जो वनस्पतियाँ उनको ग्रो करने में या अलग अलग क्रियाओं में जो सूर्य की किरणें भूमिका निभाते हैं, वो है वहाँ पे अल्टीमेटली। लेकिन फिर भी वो हमारे लिए जिस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार से वो सारे वैष्णव जो प्रभुपाद के उस मिशन में जुड़े हुए हैं और जिनको हम नहीं जानते, वो सब भूमिका निभाते हैं। ऐसे और भी वैष्णव होंगे, प्रभुपाद के डिसाइपल्स होंगे, जिनको मैं नहीं जानता, और सेम गोज फॉर यू, आप सबको नहीं जानते होंगे, और ये सब जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने उस समय 10,000 शिष्य बनाए, तो 10,000 शिष्यों के बारे में जाने तो थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन गुरुदेव के साथ मेरा कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश हुआ, तो जैसे मैंने माता जी का नाम लिया, नंदप्रिया माता जी, उन्होंने मुझे उस समय ऑनलाइन कोर्स के साथ जोड़ा था, जो एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट कोर्स है इस्कॉन का, अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन, ऑनलाइन ईमेल कोर्स है वो। तो उसके साथ जुड़ा था मैं। आप सब भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं www.joincourse.com के माध्यम से। गुरुदेव रेगुलर बेसिस पे मेल टाइप करते हैं, और अगर किसी डिवोटी का कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न का उत्तर देते हैं उसी मेल के थ्रू, और कई बार वो क्वेश्चंस हाईलाइटेड होते हैं ऑफिशियल जो अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स है उस पर। तो अभी तो लगभग 30 से 35 हज़ार जो हैं डिवोटीज ऑनलाइन उस कोर्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो उसी में मैं भी एक बार कनेक्टेड था।
लेकिन टू बी वेरी स्पेसिफिक, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। मैं ईमेल जो होता है वो पढ़ता नहीं था, क्योंकि इंडियंस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो ईमेल पढ़ते नहीं। अभी इंडियंस का क्या है कि ईमेल भी अगर किया होगा तो फ़ोन करके बताना पड़ता है, अरे मैंने तेरे को मेल किया, तू चेक कर। बाहर वेस्टर्न में ऐसा नहीं होता, वहाँ मेल इज़ लाइक जैसे व्हाट्सएप कि मेल किया है एंड देन वी नीड टू रिप्लाई। तो लेकिन मैं नहीं पढ़ता था, मैंने मेल है चलो साइड में रख दो, साइड में रख दो। तो लेकिन एक बार जब वृंदावन गए थे, आई गेस 2014 की बात है, तो वहाँ पे कुछ डिसाइपल्स थे जो मेरे कनेक्शन में थे ओवर द फोन, तो उन्होंने इनवाइट भी किया था और आई जस्ट वेंट देयर टू हियर फ्रॉम गुरुदेव गुरु माता। हम गुरुदेव गुरु माता के नाम से उनको कहते हैं, श्री गुरुदेव एंड श्रीमती गुरु माता। तो आई जस्ट वेंट देयर एंड अटेंडेड द क्लास। गुरुदेव और गुरु माता एक आसन पे, मतलब अलग अलग आसन पे, लेकिन जो कंबाइंड था, एक बेड टाइप, तो उधर बैठे थे और दे वर गिविंग क्लास ऑन भागवतम, आई गेस मॉर्निंग का क्लास था एट वृंदावन वाली। तो मुझे उस समय कुछ क्षण के लिए ऐसे प्रतीत हुआ कि ये तो ऐसा कथा कर रहे हैं या ऐसे इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम हम तक पहुंचा रहे हैं जैसे भगवान शिव और माता पार्वती बैठे और डिसाइपल सारे नीचे बैठे हुए हैं। और व्हाट अ वंडरफुल क्लास। मेरे को वो ऐसा एम्बियंस कभी मिला नहीं था, मतलब क्योंकि जम्मू क्षेत्र बहुत छोटा क्षेत्र है, वहाँ पे इतना प्रॉपरली अभी उस समय कन्वे नहीं हुआ था कृष्ण भावनामृत का ज्ञान। और जो ये था वो बिल्कुल अलग था, वो एक्चुअल इस्कॉन की वो जो प्रतिबिंब है वो मुझे वहाँ दिख रहा था, प्रभुपाद की एरा का टाइम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं सच बोलूँ तो उस समय कोई मैंने इंस्पिरेशन एकदम से नहीं ली कि अब तो मेरे को गुरुदेव से ही दीक्षा लेनी है। लेकिन जब मैं 2-3 दिन वहाँ रुका था, 4 दिन, तो डिसाइपल्स जो थे, गुरुदेव गुरु माता के जो डिसाइपल्स थे, उनको मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था। मैं पहले बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, दे वर सो लविंग, दे आर एंड दे वर, एक्चुअली पास्ट की बात बता रहा हूँ, दे वर सो लविंग, जो मेरे को कभी लोकल लेवल पे जहाँ पे मैं था वहाँ से वो इंस्पिरेशन नहीं मिली। What I have seen there, all time they were fighting. Devotees were fighting with each other, and that was very awkward situation for me. But when I came here, मैंने बिल्कुल विपरीत देखा। ये तो मतलब they were playing a role of magnet. मैं उनकी तरफ खींचा चला जा रहा था, डिसाइपल्स की तरफ। मैं बता रहा हूँ, गुरुदेव गुरु माता तो एक अलग भूमिका निभाते हैं, जो मेरे गुरु भाई बहन अब जो हैं उनकी तरफ मैं खींचा चला जा रहा था। मैं एक नाम नहीं ले सकता क्योंकि ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स थी उस समय, अभी भी हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर फल इतना मीठा हो सकता है तो वृक्ष कितना मीठा होगा, वो वृक्ष क्या होगा। तो यानी कि गुरुदेव गुरु माता के जो ये फल हैं, जो ऐसे डिसाइपल्स हैं, उनकी तरफ जो मेरा इंक्लिनेशन था, उसने मुझे कृष्ण भावनामृत में गुरुदेव गुरु माता से इंस्पिरेशन लेना जो है, मुझे उसके लिए प्रेरित किया। तो फिर 2015 में मैंने शेल्टर लिया गुरुदेव का, और फिर 2017 में वृंदावन में ही कृष्ण बलराम मंदिर में 12 अप्रैल को गुरुदेव की कृपा से मेरी दीक्षा हुई, हरिनाम दीक्षा हुई। तो दिस वाज हाउ आई गॉट कनेक्टेड विद गुरुदेव गुरु माता। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आपको कोई शुगर कोटेड आंसर चाहिए किसी प्रश्न का, तो उनको अप्रोच मत करो। लेकिन अगर आपको क्लियर आंसर चाहिए तो मस्ट अटेंड देयर लेक्चर, यू मस्ट inquire from Shri Gurudev Guru Mata, and whenever you just meet them, you will get to know what I am saying. Yes. रोजी, आपने ये चीज़ बताया कि आप कैसे कनेक्ट हुए। मुझे आप क्या कुछ पास टाइम्स पे आ सकते हैं, लाइक ओवर द इयर्स कुछ पर्सनल इंटरेक्शंस विद महाराज जी एंड विद माता जी, दोनों के साथ में, गुरु माता जी के साथ में कुछ पर्सनल इंटरेक्शंस एंड पास टाइम्स? बहुत सारे। मैं कभी पर्सनल गुरुदेव का सर्वेंट या गुरु माता के सर्वेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इस पे ऐसे ही बहुत विशेष कृपाएं प्रदान की। आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज। एक बारी मुझे गुरुदेव के पास से जो उनका आश्रम है वो क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग का सेवा मिला। तो एज यूजुअल जिस प्रकार से हम सेवाएं करते हैं, बस ऊपर वो चेक करेंगे, तो मैं क्या कर रहा था, पूरा जो मेरे पास काइंड ऑफ उस समय डस्टिंग कपड़ा था, मॉप था, वो मैं पूरा घिस घिस के साफ कर रहा था फ्लोर, पूरा घिस घिस के पूरा जोर लगा रहा था। तो इतनी देर में कुछ देर में गुरु माता आए, तो उन्होंने कोई टिश्यू लिया और उससे फ्लोर वापस ऐसे चेक किया, ऐसे काइंड ऑफ इट इज़ नॉट प्रॉपरली क्लीन इट प्रॉपरली, और मेरे पसीने से टप 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 गिर रहे थे, तो मुझे फिर से वो वापस साफ करना पड़ा। तो मैं बोला, अरे बाप रे, इतना जोर लगाने के बाद भी फिर भी गंदगी रही।
तो उस समय जो मेरे को पर्टिकुलरली लगा कि ये ऊपरी दृष्टि से वो जो आश्रम की क्लीनिंग हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन असल में वो मेरे हृदय की क्लीनिंग हो रही है, जो इतनी जल्दी तो साफ नहीं होने वाला है। उसके लिए मुझे बहुत जोर लगाना पड़ेगा, जो भी मैं लगाने का प्रयास कर ही रहा हूँ। तो गुरु माता उस टाइम पे मुझे पता चला कि सेवा का जो होना चाहिए, एक टाइम पे एक सेवा करके उसमें डेडिकेटली डेवलप होना चाहिए। वो मेरा एक पर्सनल एक छोटा सा रियलाइजेशन था, लेकिन एक फर्स्ट रियलाइजेशन था, तभी मैं एक बार शेयर करा था। अब मैं गुरु माता के बारे में क्या ही बोलूँ, मैंने कभी पर्सनली इससे इतना किया नहीं, लेकिन एक बार मैंने देखा कई बार डिसाइपल्स जो होते थे उनके जो असिस्ट करते थे वृंदावन में, वो उनके साथ जाते थे। तब मेरे मन में हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, या मतलब ऐसे एक क्यूरियोसिटी कि देखो कितने फॉर्चुनेट हैं कि गुरुदेव गुरु माता साथ में जा रहे हैं। तो मैं मन में विचार ही कर रहा था, तो इतनी देर में गुरुदेव गुरु माता को श्री श्री राधा दामोदर जो उनके प्यारे से डीटीज हैं, उनके लिए कुछ वस्त्र लेने थे। तो गुरुदेव गुरु माता हमेशा प्रेफर करते हैं वो डिपेंड ना रहे, ना ही डिसाइपल्स पे, ना ही किसी और प्रकार से, वो सिर्फ श्री श्री राधा दामोदर पे डिपेंड रहते हैं। सो दे डोंट हैव एनी सो मेनी सर्वेंट्स रनिंग बिहाइंड देम, नो, दे वर्क ऑल अलोन। तो वो जा रहे थे, मतलब आपस में साथ में जा रहे थे। तो मैं उस समय साइड में खड़ा था, और भी डिसाइपल्स खड़े थे। तो गुरु माता ने बोला इन इंग्लिश, क्योंकि दे फॉरेन बॉडी गुरुदेव, तो गुरुदेव गुरु माता ने कहा कि दुष्यंत कम विद अस। तो मेरे को उनके साथ जाने को मिला। तो अब मैं तो मतलब इतना ही जा रहा था, क्योंकि अब हृदय में वो एक सम्मान के कारण जो डर होता है कि मैं कहाँ बैठूं, गुरुदेव इस तरफ, गुरु माता इस तरफ, मैं तो योगी नहीं हूँ, और ऑटो रिक्शा में जा रहे थे, मैं कहाँ बैठूं, ना इधर ना उधर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, और ऑटो वाले के साथ भी मुझे समझ नहीं आता बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए। तो आई वॉज फीलिंग लिटिल हेजिटेंट। तो मैं सोचा कि ड्राइवर के साथ बैठ जाता हूँ। गुरु माता ने बोला नहीं, कम एंड सिट विद मी। तो गुरु माता के साथ बैठा, क्योंकि ऑफकोर्स दूसरे गुरुदेव थे, तो गुरु माता वो शिक्षा गुरु की भूमिका निभा रहे थे कि गुरु जिस आसन पे हो तो उसमें शिष्य नहीं बैठता। और मैं नीचे बैठ भी नहीं सकता था, छोटा सा ऑटो रिक्शा था, टम जो वृंदावन में होते हैं। तो आई वेंट विद देम फॉर शॉपिंग, और गुरु माता मुझे हर जो लीला स्थली है उसके बारे में बता रहे थे। तो टू बी वेरी स्पेसिफिक अगेन, आई वॉज वेरी अफ्रेड दैट टाइम, क्योंकि उस समय एक न्यू ईयर्स थे, तो इनोसेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। जब आप इनिशियली कनेक्टेड होते हो, आप में जो इनोसेंस होता है, या आप में जो सम्मान होता है वैष्णव के प्रति, आप में वो दोहरापन नहीं, दोगलापन नहीं होता है, वो बहुत अच्छा रहता है। तो वो मुझे उस समय का आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज की, काश मैं उसी चीज़ को रिलिश कर पाऊँ। तो मैं उस समय गुरु माता की बात तो सुन रहा था, लेकिन मुझे ये था कि मेरे घुटना गुरुदेव के घुटने के साथ ना लगे, या मेरा किसी कारण मेरे जो पैर हैं उनके साथ ना टच हो, गुरु माता के साथ टच ना हो। तो आई वॉज वेरी वेरी, मतलब होता ना लिटिल हेजिटेंट टू स्पीक एनीथिंग। तो गुरु माता बोल रहे थे, आई वॉज लिसनिंग टू दिस, एंड द जर्नी वाज गोइंग ऑन, एंड फिर शॉपिंग किया। मैं देख रहा था कितने बारीकी के साथ वो राधा दामोदर के जो है वस्त्र खरीद रहे थे, उस समय बता रहे थे उनको किस प्रकार से बनाना है, क्या बनाना है। तो आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग देम, आई वाज जस्ट नथिंग डूइंग इट, आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग देम व्हाट एलिवेटेड होता है ना, एक जो उनके अंदर से जो एफिलिजेंस आ रहा था, जो प्रकाश आ रहा था, मैं उसको अपने में समेटना चाहता था। तो वो मेरे लिए बहुत टचिंग रहा, बहुत टचिंग रहा। एक बारी एकादशी था, तो वृंदावन में अब काफ़ी गौर आरती वगैरह संपन्न हुआ, और कार्तिक का मंथ था आई गेस। तो गुरुदेव गुरु माता के क्वार्टर्स में उस समय दामोदर अष्टकम भी पढ़ा जाता है, सारे डिसाइपल जाते हैं। तो वो सब संपन्न हुआ, हम प्रसाद पाने के लिए गए गोविंदास में। तो किसी एक डिवोटी के माध्यम से गुरु माता ने फ़ोन करवाया कि दुष्टदुमन को बोलो प्रसाद देने आओ, और प्रसाद क्या था, गुरुदेव गुरु माता का उच्चिष्ट। तो वो तो मेरे लिए इतना, मतलब ऐसे कुछ ऐसे फॉर्चुनेट फील हुआ मुझे कि आई डोंट डिजर्व इट, आई एम नॉट सर्विंग फॉर सो मेनी डेज, आई एम नथिंग, स्टिल गुरुदेव गुरु माता की विशेष कृपा, और मेरा नाम उनके मुखार विंद पे जीवा पे आया। तो मेरा तो जीवन, मुझे लग रहा था कि उस समय धन्य हो गया। तो दिस इज हाउ दीज लिटिल पास्ट टाइम वर कनेक्टिंग मी विद कृष्णा थ्रू देम। तो मेरे को बस ऐसा ही करना है, और हम सबको ऐसा ही करना चाहिए, गुरु परंपरा के माध्यम से कृष्ण को अप्रोच करना चाहिए। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट कि मैं उनके निर्देशों का पालन कर सकूं। ऐसे पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस में अगर मैं बात करूं, आपने जैसे बोला इंस्ट्रक्शन जो आपको इंस्पायरिंग लगी, ऐसे कई सारी, लेकिन विशेषकर जब एक बार कुछ परिस्थिति सही नहीं थी जहाँ पे हम प्रचार कर रहे थे, तो गुरुदेव से एक बार हमने ऐसे बात किया। गुरुदेव ने बोला कि आप सिर्फ अपनी प्योरिटी पे ध्यान दें, अगर आपका प्योरिटी सही रहेगा तो सब लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे।
और आप एक दिन ऐसा आएगा कि दैट आप पूरे उस रीजन में जो है प्रचार करने में सफल हो जाएंगे। तो वही Yeah. मैं करने का प्रयास करूँ कि प्योरिटी इज़ अ बिग टर्म जो अभी तक मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो गुरुदेव की टीचिंग्स है अभी तक मेरे उसमें चलती रहती है, चिंतन में चलती रहती है कि मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। आई एम टेकिंग टाइम एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। एक बार गुरुदेव गुरु माता से मैंने बोला था कि मैं इनिशियली मैंने ये बताया नहीं, मैं बचपन में मेरी इच्छा थी कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ। तो गुरुदेव गुरु माता तक भी ये बात पहुंची, मैंने भी बताया था। तो उन्होंने मुझे समझाया क्यों आर्मी ज्वाइन कर रहे हो, आप अच्छे से डिवोटी बन रहे हो, बन भी सकते हो, नीड नॉट टू डू इट। तो ऐसा उन्होंने थोड़ा गुरु माता में विशेषकर, लेकिन मैंने बोला अभी मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा, मेरे को बस अपने मन की बात सुननी है। मोदी जी कहते हैं ना मन की बात, तो हम भी हमारी जो मन की बात होती है वो कम सुननी चाहिए। तो मैंने मन की बात सुनना वो किया। तो लेकिन बट फिर मेरे जो भी अटेम्प्ट्स थे ना, चाहे वो पुलिस में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, आर्मी में हो, सब फेल हो रहे थे। और उस समय थोड़ा सा हैवी हार्ट के साथ ये सब फेस करना पड़ता था, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अ, मुझे ये याद है कि जब मैंने गुरुदेव गुरु माता से बोला था कि दैट आई वांट टू लीव माय जॉब, वांट टू गेट फुली डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस मिशन। तो उनकी जो है विशेष आशीर्वाद था गुरु माता का, विशेषकर उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। उसमें ये था कि एक कि हम इनडायरेक्टली वो उन्होंने ये बताया कि अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, निष्काम भक्ति जिसको कहते हैं, उसका उन्होंने आश्रय लेना सिखाया। उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम फुली डेडिकेटेड होने का प्रयास करते हैं। अभी हूँ नहीं, लेकिन होने का प्रयास करते हैं, तो हमें अपने आप को बिजी रखना चाहिए। ये गुरु माता के निर्देश थे उस समय में भी। तो ऐसा ही चलता आ रहा है और उसी पे हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं विद माय स्पिरिचुअल वाइफ सर्वमंगला देवीदास सिंह। बहुत सुंदर लग रहा था मुझे सुन के, ऐसा लग रहा था कि बस कंटिन्यू हो। जब भी शुद्ध वैष्णवों के बारे में बात होती है तो बस लगता है कि सुनते ही जाए। तो आप अभी करंटली जो आपका प्रचार क्षेत्र है दैट इज जम्मू, तो वी एक्चुअली जनरली सी कि जम्मू के अंदर मतलब ट्रेडिशनली वैष्णविज्म इतना प्रोमिनेंट नहीं है। ज़्यादातर जो है शैविज्म या शक्तिज्म, शक्ति उपासना या शिव जी की उपासना जो है ज़्यादा प्रधान है। तो मुझे आप वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं तो क्या मुझे आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है वहाँ पे जम्मू में लोकल्स के साथ में प्रचार करने में, और साथ ही साथ में कैसे मुझे आप उसको टैकल करते हैं? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बोला। ये एक चैलेंज भी है, लेकिन एक ये अच्छी चीज़ भी है, बिकॉज़ आई हैव सीन सो मेनी स्टेट्स इन जम्मू इन इंडिया। तो लेकिन मुझे लगता है कि जो जम्मू में कई अच्छी चीज़ें हैं वो बाहर स्टेट्स में नहीं है, लेकिन जो बाहर स्टेट्स में कई बार हम देखते हैं वो जम्मू में नहीं है। तो कई बार इसके लिए हमें अच्छा ये देखने को मिलता है कि अच्छे लोग कनेक्टेड हैं, बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे देवी देवताओं के, विशेषकर भगवान शिव और माता दुर्गा के। तो वो एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वाइब्स या पॉजिटिव वाइब्स तो आपको दे ही देता है। लोग अच्छे हैं, लेकिन बस वही है कि जहाँ उन्होंने आश्रय लिया हुआ है, तो उस तत्व के बारे में समझाना, उनका ज्ञान प्रदान करने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड एंड नाउ द वन हु इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड, उसको वहाँ से डिस्कनेक्ट करना इज़ नॉट a good decision or cannot be done in a fraction of minutes, है ना? तो उनको वहाँ से किसी तरफ कृष्ण भावनामृत की तरफ खींचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम विशेषकर मैं जब पुस्तक वितरण करता हूँ, जैसे अभी मैं बता देता हूँ, अभी गणेश उत्सव चल रहा था, गणपति उत्सव चल रहा था पिछले साल। हम जब इस बार तो मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया कि फिजिकली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, तो हमारा पंडाल प्रोग्राम था। तो पंडाल प्रोग्राम में गणपति का बहुत बड़ा श्री विग्रह था वहाँ पे, और लोग करते थे, मतलब आरती वगैरह सब करते थे, फिर उनको कुछ प्रसाद लड्डू मिलता था, वो खा लेते थे और चले जाते थे। तो क्योंकि गणपति के हाथ में कुछ होता है लड्डू टाइप भी, तो मैं बोलता था, मैं उस समय राजविद्या पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो मैं बोला देखो वो गणपति के हाथ में जो आप प्रसाद ले लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके हाथ में एक पुस्तक है विद्या, वो राजविद्या, ये जो विद्या है ना वही है, आप ले लो। तो उनको मैं उस तरीके से बोला था कि जो गणपति के हाथ में जो पुस्तक है वो यही है, तो आप ये ले लो। तो ऐसे राजविद्या उस समय बहुत अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो इसी प्रकार से देवी देवताओं के मंदिर में जैसे एक बहुत प्रोमिनेंट टेम्पल है जानीपुर में, हनुमान मंदिर, वहाँ हम पुस्तक वितरण के, या भावे वाली माता जो जम्मू की प्रोटेक्टर माने जाते हैं, वहाँ हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास करते हैं, या और भी ऐसे कुछ प्रोमिनेंट लोकेशंस वहाँ पुस्तक, बट थ्रू द देवी देवता दोज दे रेस्पेक्ट, दोज दे वर्शिप,
तो हम इसलिए उनके माध्यम से हम पुस्तक वितरण करते हैं कि आप ये पढ़ो, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्राप्त करो, ताकि आप समझ सको कि ये तत्व, गुरु तत्व, ज्ञान तत्व, धाम तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, देवी देवता का तत्व, क्या सबकी अपनी अपनी भूमिका है. सो वी नॉट जस्ट सेइंग कि नो, इन नॉट टू वर्शिप, अदरवाइज वो ऑफेंड हो जाएंगे. हम ये नहीं बोल सकते कि कृष्ण महान है, ये सब जो है देवी देवता कृष्ण के अंतर्गत सेवा कर रहे हैं, तो दे विल नॉट गेट इट बिकॉज इतना उन्होंने ज्ञान पढ़ा नहीं है. लेकिन वंस दे गेट द बुक, दे गेट द मर्सी, दे व्हेन दे विल स्टार्ट रीडिंग द बुक, देन तो फिर तो बात ही है. तो हम प्रयास करते हैं उनके नंबर्स ले, फॉलोअप लेने का प्रयास करते हैं कि उनसे बात करें, चर्चा करें कि आप पुस्तक पढ़ें. और इस प्रकार से कुछ भक्त बन रहे हैं. लेकिन पुस्तक वितरण हमारा क्षेत्र रहता है, या हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हम प्रयास करते हैं. हमारे कुछ कई सारे हाउस प्रोग्राम्स होते हैं, विजिट होते हैं, तो वहाँ पे हरि नाम संकीर्तन करते हैं. उनको अच्छा लगता है, इतना सुंदर नाम से, सुंदर तरीके से हरि नाम संकीर्तन हो रहा है. और नव युवक युविकाएं जो कीर्तन में भाग ले रहे हैं, उनके बच्चे कुछ गलत क्रियाएं कर रहे हैं और ये लोग तो कुछ अलग ही कर रहे हैं, तो दे गेट इंस्पायर्ड. तो फिर वो वर्ड ऑफ माउथ से बोलते हैं, अरे वो हरे कृष्णा वाले, इस्कॉन वाले आए थे, उन्होंने हरि नाम संकीर्तन किया. और उसी समय हम ग्लिम्स ऑफ जो है हरि नाम देने का प्रयास करते हैं. तो देवी देवता के प्रति जो उनका इंक्लिनेशन है वो कई बार चैलेंजिंग होता है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी गेटिंग कनेक्टेड, दे ऑलरेडी आर कनेक्टेड, तो वहाँ से डिस्कनेक्ट कर नहीं पाएंगे और कर भी नहीं सकते इतनी सरलता से. लेकिन उस तरफ से कृष्ण की तरफ कैसे खींचे चले जाए वो हम प्रयास करते हैं. लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि वो सम्मान करते हैं. कई बार हम पुस्तक वितरण करते हैं, अगर कोई ले या ना ले, लेकिन सम्मान करते हैं, हरे कृष्णा करेंगे, नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे, या कुछ किसी तरीके से ऑनर करेंगे. लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस भी होते हैं. एक बार हमें याद है, हम बावे वाली माता जो माने जाते हैं एक प्रोटेक्टर जम्मू क्षेत्र के, वहाँ पुस्तक वितरण करने गए थे. एक दुकान वाला था, उसके साथ वाली दुकान जो उसकी नहीं थी, हमें बुक स्टॉल लगाना था और हम वहाँ टेबल लगाना चाहते थे बुक्स का, लेकिन वो व्यक्ति लगाने नहीं दे रहा. तो हमने बोला हमें भगवत गीता का वितरण करना है भाई, तेरे को नहीं, मेरी मेरे ग्राहक टूट जाएंगे. हमने बोला अपने जो दुकान वाले से परमिशन लिया, अरे इसके परमिशन से क्या होता है, तो खुद आता नहीं है, यहाँ लगाने नहीं देंगे, और लगाने नहीं दिया उसने. तो हम क्या कर सकते हैं, लड़ाई दो झगड़े, इट डजंट सूट अस. तो हमने बोला ठीक है, हम ही जगह चेंज कर देते हैं, मेकिंग अस हम्बल, सो वी चेंज द लोकेशन स्पॉट दैट टाइम. तो ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं, बट वो चैलेंजेस फेस करके ही जो आनंद आता है वो अलग ही बात है. तो ये तो मुझे बात रही लाइक मेनली डोगरा कम्युनिटी की. जम्मू के अंदर लाइक बहुत सारे कम्युनिटीज है, बट मैं मुझे आई वांट टू हाईलाइट आवर ओन कश्मीरी पंडित कम्युनिटी. हम ये चीज़ देखते हैं प्रभु जी कि कश्मीरी पंडित को भक्त बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा प्रभु जी एक जनरल एक चीज़ रहता है कि हमको सब कुछ पता है, ये हमें क्या सिखाएंगे, और एक कंसेप्शन रहता है कि मतलब ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिसेस रिचुअल्स है हमारी कम्युनिटी में. तो प्रभु जी क्या मतलब आपको क्या ऐसा रीजन लगता है प्रभु जी कि क्यों इतना डिफिकल्ट रहता है कि मतलब हमारी कम्युनिटी से लोग भक्त में मतलब भक्ति में आने में, अगर हम इसको काउंट भी करें तो बहुत गिने चुने लोग ही हैं प्रभु जी. राइट. स्पेकुलेटिव नॉलेज जो होता है, फिलोसफिकली स्पेकुलेटिव नॉलेज, प्रभुपाद ने इस पे बहुत चर्चा की है. जैसे मायावाद है, तो इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट थ्रू मी, because being in a Kashmiri Pandit community, तो मैं I will say कि we follow more or less like a मायावाद philosophy. हम जो कुछ ज़्यादा अलग नहीं है. तो जब वो मायावाद philosophy है, तो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, जैसे प्रभुपाद भी कई बार रिपीट कर चुके हैं. तो वो जब आधा अज्ञान हो, उसका अहंकार हो, ऊपर से उसका अहंकार हो, वो बड़ा खतरा होता है. जब तक हम हम्बल नहीं होंगे, सबमिसिव नहीं होंगे, कि हम जो ज्ञान प्रदान करने वाला है ये छोड़ दें कि उसकी एज क्या है, वो क्या है, मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, कौन है क्या है, वो छोड़ के अगर हम ज्ञान स्वीकार करने की इच्छा अपने हृदय में उत्पन्न करेंगे तो सब कुछ समझ सकते हैं. क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, क्योंकि उन्होंने बेशक मायावाद दृष्टांत है, लेकिन शरण तो ली है ना किसी की. क्योंकि आजकल जो राक्षस प्रवृत्ति के नेचर हैं उनका शरण कहीं नहीं होता है, वो बस ऐसे भटके होते हैं. तो उनको तो कई बार हमें प्रचार करना बहुत कठिन हो जाता है. दे जस्ट वांट टू एंजॉय, बट अल्टीमेटली द वन हु इज कनेक्टेड टू द मायावाद फिलॉसफी और सो कॉल्ड जो भी आपने अलग अलग बताए कि जो भी उनके कम्युनिटीज हैं वो कहीं पे भी कनेक्टेड हो, लेकिन अगर वो किसी का आश्रय ले हुए हैं, लेकिन उसके साथ अगर वो सब में सिर्फ एक ही चीज करनी है, उनको सबमिसिव ऐड करना है, बीइंग अ सबमिसिव टू हियर, टू फॉलो व्हाट अदर्स आर सेइंग, they can go from here to this.
बस उनको सिर्फ सबमिसिव और हेयरिंग कैपेसिटी को सुनना है, उसको फॉलो करना है, दैट्स व्हाट दे नीड टू डू। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये चैलेंज तो रहता है। तो आई हैव सीन मेनी टाइम्स, इवन कई बार हम जो हमारी कम्युनिटी है वो ऑफेंड भी हो जाती है इस चीज़ को लेके, बिकॉज मैनी ऑफ देम आर इनटू द नॉन वेज ईटिंग, फ्लैश ईटिंग। अब वो मान किसको रहे हैं? आदि शंकराचार्य को। अब फॉलो किसको कर रहे हैं? अपने आप को। अब आदि शंकराचार्य जो आचार्य हैं वो शिव तत्व ही है। वो क्या आपको मांसाहार बता रहे हैं नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा जो समय, हमारा जो वो क्या रीजन देते हैं कि हमारा जो एरेना था या एरिया था, सराउंडिंग था, वो सुटेबल नहीं था, हमें नॉनवेज को स्वीकार करना पड़ा। नाउ यू आर, इट इज सुटेबल, व्हाई यू आर फॉलोइंग स्टिल, व्हाई यू आर स्टिल फॉलोइंग इट? नहीं, उस पे कोई उनका आंसर नहीं होता है। दे फॉलो सम कश्मीरी स्क्रिप्चर्स आर देयर, उनको जंथरी कहते हैं, वो फॉलो करते हैं। लेकिन एक बार मैंने उनको पूरे रेफरेंस निकाल के दिखाया, वहां पे लिखा हुआ है जिस घर पे मांस बनता है उस घर से शिव दूर भागते हैं। व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? नो नॉट। शिवरात्रि पे उधर स्पेसिफिकली मेंशन लिखा है, शिवरात्रि पे मांस मच्छी बनाना निषेध है। व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? बनाते हैं, लेकिन फिर भी बनाते हैं। व्हाई? बिकॉज फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन, टंग ग्रेटिफिकेशन, दैट देयर इज नथिंग एल्स। दीस आर ऑल एक्सक्यूजेस, रबिश एक्सक्यूजेस। तो इसलिए बोल्डली हमें फिलॉसफी को रखना चाहिए। उससे वो ऑफेंड होते हैं तो उनकी गलती है, लेकिन हमें पूरे ज्ञान को प्रदान करना चाहिए। लेकिन अगर वो बस उनको सिर्फ प्लस ऐड ऑन करना है कि सबमिसिव रहना है और अपनी हियरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है कि जो दूसरा व्यक्ति बता रहा है वो ज्ञान में अगर स्वीकार करूँ तो वो बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कई बार ऑफेंड भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार सीख भी लेते हैं। आई हैव सम कश्मीरी पंडित्स इन माय टच, they are into the Shivites community, but they follow it very nicely, dedicatedly, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। वो शिवरात्रि भी मनाते हैं, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख के। एज बीइंग ए कश्मीरी पंडित, तो मेरे माता पिता शिविज्म कल्चर से पले बड़े हैं, तो शिवरात्रि बहुत उत्साह से मनाते हैं। लेकिन जो भी भगवान शिव को ऑफर होगा वो पहले भगवान श्री कृष्ण को ऑफर होगा, उसके बाद भगवान शिव को प्रसाद रूप में करते हैं, और फिर हम भगवान शिव के माध्यम से उसको प्रसाद रूप, महाप्रसाद के रूप में, क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान शिव महान वैष्णव है, उनके द्वारा जो दिया गया वो महाप्रसाद है। लेकिन अगर डायरेक्टली जो चीजें करते हैं और उसमें मांसाहार अगर कोई करते हैं तो भगवान शिव कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर भगवान शिव को आपने कभी कुछ डायरेक्टली दिया भी जो सही इंक्लिनेशन के साथ है, लॉर्ड शिवा इज आल्सो गोइंग टू ऑफर इट टू कृष्ण, वो आपको नहीं ऑफर करने वाले, कृष्ण को ऑफर करने वाले, एंड देन गिव इट बैक टू यू। लेकिन अगर आप माता को, भगवान शिव को, माता काली को, भगवान शिव को कुछ मांसाहार देते हैं, वो उसका सेवन तो करते नहीं है, लेकिन आप जैसे जो मांसाहार या राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं उनको दे देते हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर योर। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो प्रभु जी, जैसे कि आपने बोला कि हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होता है, और उसका जब आपको अहंकार भी हो साथ में, तो कॉम्बिनेशन बहुत ही डेंजरस रहता है। तो मैं भी अपने बचपन से मुझे देखते आया हूँ कि बहुत सारे हमारे में रिचुअलिस्टिक चीज़ें हैं, बहुत सारे रिचुअल्स है, बहुत सारे फेस्टिवल्स है, लेकिन उसके बियॉन्ड लॉजिक नहीं पता क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्या रीज़न है इस चीज़ का। तो इवन प्रभु जी, जैसे आपने मांसाहार का बताया, तो मैंने भी कहीं लॉजिक सुने हैं प्रभु जी इसमें, कि जैसे आपने बताया कि वहाँ पे क्लाइमेट ऐसा था, कंडीशन ऐसा था कि हमें खाना पड़ता था। लेकिन इवन जंथरी में जो है वो क्लियरली लिखा हुआ है कि मांस खाना निषेध है, या फिर श्राद्ध वाले दिन जो है पितरों को अर्पित करना निषेध है। पर ऐसे उसके बावजूद भी जो है मेन मुझे रीजन यही है कि अपना खुद का जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, टंग की सेटिस्फैक्शन के लिए। हाँ, मेन यही कारण है प्रभु जी। yes, yes, yes. क्योंकि इवन लाइक शिवरात्रि पे जो ऑफर करते हैं उस पे भी इवन उनका लॉजिक है कि नहीं, हम शिव जी को ऑफर नहीं करते, हम भैरवों को ऑफर करते हैं। शिव जी के साथ में तो फिर खुद क्यों खाते हैं? That is, खुद भी भैरव ही हुए ना। तो वही बोलते यहाँ पर यहाँ पर आके बोली, जब यूपी साइड में मैं यहाँ पर हूँ गाजियाबाद में, या इवन हम आगे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत निंदा करते हैं लोग इस चीज़ का कि आप लोग जन्मजात जो है आप सारस्वत ब्राह्मण है, आप कश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण है, पर उसके बावजूद जनेऊ धारण करने के बावजूद भी आप लोग मांस का जो है मतलब सेवन करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं।
बट या आई गेस लेकिन मैं इस पे क्लियरली बोलता हूँ, आप लोग नहीं, हम लोग नहीं है, वो लोग है, मैं उनका कम्युनिटी का नहीं हूँ, जिससे मैंने बोला आई बिलोंग टू ए कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, आई एम नॉट ए कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, आई एम इनटू द अच्युत गोत्र रिप्रेजेंटिंग गौड़ी वैष्णव संप्रदाय। मोर और लेस अगर आप कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में फॉलो करवाना भी चाहते हो, बट आई एम फॉलोइंग इट वेरी नाइसली। अगर आपको कश्मीरी पंडित कम्युनिटी देखनी है तो उनको देखो जो वैष्णव कल्चर के माध्यम से पूरे प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, या जो भगवान शिव को भी का आराध्य या मानते हैं या उनकी उपासना करते हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। ऐसा नहीं कि भगवान शिव को आराध्य मानते हो और हाथ में लेके चिलम लेके सिगरेट धूम्रपान कर रहे होंगे। वो तो मूवी वाले भी बोलते हैं धूम्रपान के लिए हानिकारक है, इतना भी बेसिक चीज नहीं समझते। तो फिल्म इंडस्ट्री वाले जानते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि भगवान शिव के नाम पे मांसाहार, नशापान या किसी और प्रकार का ऐसा क्रिया करना सही बात नहीं है। एक बार मेरा एक व्यक्ति के साथ काउंटर भी हुआ था, तो वो व्यक्ति बोला था कि वो बांग देते हैं शिवरात्रि पे, कुछ ऐसे पागल लोग, तो बोलते हैं बांग ये प्रसाद है। तो मतलब भगवान बोलते मैं बांग कहाँ से प्रसाद हो गया, बोलते भगवान शिव पीते। मतलब भगवान शिव ने तो हलाहल भी पिया था, जहर भी पी लिया था, मेरे घर पे हार्पिक की बोतल लाऊं क्या, पिलाऊं क्या? तो वो थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं इस बात पे। तो दिस इज ऑल नॉनसेंस। तो वी शुड बी वेरी क्लियरली। अभी एक पिक्चर है भगवान शिव का, इतने भगवान शिव इज वेरी एलिवेटेड वैष्णव, मेरे को मतलब आई कैन नॉट ग्लोरीफाई लॉर्ड शिव, तो इतने ग्लोरीफाइड है, आई कैन नॉट ग्लोरीफाई विद माय इम्प्योर सेंसेस। उनका एक पिक्चर बनाया है जिसमें उनको बॉडी बिल्डर बताया, जैसे अभी वो थोड़ी देर पहले जिम करके पुशअप करके आए हुए हैं, उनके बस नसें फटने वाली हैं ऐसा, और फिर उनके साथ क्या दिखाया हुआ, पूरा वो चिलम कहते हैं उसको हमारे लैंग्वेज में, पूरा लेके बैठे हुए हैं और पूरा ऐसा होता है ना गांजा टाइप ले रहे हैं वो। बस अभी ड्रग्स लेना बाकी। अभी एक फोटो आएगा जिसमें भगवान शिव को ऐसे ड्रग्स के साथ दिखाएंगे, ऐसा दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग। सो दीज आर राक्षसास, they are doing offense to the name of Lord Shiva। पद्म पुराण में भी इसका वर्णन है कि अगर शुद्ध वैष्णव के नाम पे अगर हम कुछ ऐसा गलत प्रचार करते हैं तो वो एक नाम अपराध है। भगवान के नाम पे कोई पाप करते हैं और नाम अपराध है। उसी प्रकार से भगवान का नाम हो या शुद्ध वैष्णव के नाम पे अगर किसी प्रकार से कोई हम क्रिया करते हैं, वो एक नाम अपराध है। अगर हमारे संप्रदाय में भी, हमारे इस्कॉन में भी अगर कोई प्रभुपाद के नाम पे कोई गलत क्रिया करता है, वो भी नाम अपराध है। प्रभु जी, ये तो एक चीज हो गया कि भगवान शिव को लेके या कोई जैसा प्रैक्टिसेस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास जो है सही आइडल्स भी नहीं है। लोग जो है मतलब इवन जो शाइवाइट्स जो हमारे जो कश्मीरी सेंट्स रहे हैं, आई डोंट थिंक मुझे आई शुड नेम, फालतू में कंट्रोवर्सी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लेके जो है आज भगवान ही उनको कंसिडर करते हैं। और स्पेसिफिकली कुछ ऐसे एक दो पर्सनालिटीज है जिनके बहुत सारे ब्रांचेस भी है, बहुत सारे आश्रम भी है, तो उनको शिवजी का अवतार बताते हैं, कहते हैं कि लाइक उन्होंने कहीं सारे मिरेकल्स किए हैं, इवन गवर्नमेंट ने उनको टाइटल दिया है भगवान का, कारगिल वॉर में उनका कंट्रीब्यूशन है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बट वही पर्सनालिटी जो है वो मतलब आई एम नॉट श्योर कि कितना सच है कितना झूठ है, पर हाँ वो खुद जितना मैंने सुना है खुद मांसाहार करते थे, या खुद जो है चिलम हो गया, कुछ भी ऐसा करते थे। तो हम तो ऐसे लोग जो मतलब ऐसी किसी पर्सनालिटीज को, हाँ अगर उनके पास कुछ मिस्टिसिज्म, कुछ सिद्धियां हैं भी, पर फिर भी उनको भगवान मान लेना, तो इसका मुझे किस तरीके से हमको अंडरस्टैंडिंग इसका लेना चाहिए? हाँ, इसका रीजन प्रभु एक ही है। कलयुग में चमत्कार को नमस्कार किया गया, प्रभुपाद के टाइम से चलता आ रहा है। प्रभुपाद के पास भी एक बारी कोई बोले थे कि कोई प्रभुपाद जादू दिखाओ हमें, कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ। प्रभुपाद ने बोला इतने 10 सालों में इतने बड़े बड़े मंदिर स्थापना कर दी, क्या चमत्कार से कम है? ये चमत्कार नहीं है क्या? फिर पीछे डिवोटीज बोलेंगे हरी वो बोल। तो लेकिन आजकल ऐसा ही समय, तो आज भी आजकल के एरा में भी आई सी मैनी डिवोटीज और मैनी पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड टुवर्ड्स शुगर कोटेड थिंग। वो बड़े अच्छी तरीके से सिद्धांत को रखेंगे या तोड़ मरोड़ के रखेंगे, बोलते हैं कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा इसलिए लग रहा है? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी इंद्र तृप्ति हो रही है ना। गृहस्थ आश्रम में प्याज लहसुन का सेवन कर रहे हो, गृहस्थ आश्रम में अवैध संबंध स्थापित कर रहे हो, तुम्हारी इंद्र तृप्ति हो रही है, तुम्हें जो फिलॉसफी दी जा रही है इंस्टाग्राम यूट्यूब के माध्यम से तुम्हें पच रही है, और तुम बोलते हो कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। दे आर नॉट गोइंग टू बी एलिवेटेड वैष्णव। वो इस जन्म में तो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, मुझे अपना भी नहीं मालूम सच बोलूं तो। लेकिन एटलीस्ट वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स प्रॉपर्ली। हम सिद्धांतों को लांग के नहीं कर सकते। उसी समय के एरा में किसी भी कल्चर में, किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी क्षेत्र में ऐसे योगीज सिद्धीज हुए हैं, उनको भगवान का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। वो भगवान इज समथिंग एक्सट्रीम, समथिंग ऑर्डिनरी विच इज नॉट easy to give. The title is reserved for Krishna only.
तो वो उनको नहीं, हाँ, लेकिन अगर कोई सिद्धि है, कोई योग पद्धति जो भी वो फॉलो कर रहे हैं, उसको सम्मान करे, लेकिन फिलॉसफी को एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे पास भी ऐसे कई बार ऐसे बाबाज या कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मंदिर में भी अप्रोच करते हैं, कभी पुस्तक वितरण करते हैं, वी जस्ट ऑफर अवर ओबेसेंसेस, प्रणाम टू देम, बट वी डोंट फॉलो व्हाट दे से। एंड ये लोगों का कुछ उल्टा भी रहता है, वो जो बोल रहे हैं वो उसको फॉलो नहीं करते। अभी आजकल भी कई सारे ऐसे संत हैं, महात्मा हैं, उनका स्टेटस लगाते हैं सुबह मॉर्निंग में, मांसाहार के रिलेटेड, मांसाहार नहीं करना चाहिए, और फिर दोपहर को मांसाहार करते हैं। तो इन लोगों का भी वैसे ही दशा है। इन लोगों का भी क्या है कि अब किसी एक संत ने अगर मांसाहार किया, संत नहीं बोलूंगा, या जो भी योगी या सिद्धि है, मांसाहार किया, तो हम वो लोग ऐसा विचार करते हैं कि हम भी करें, हम भी इसको अभी ही फॉलो कर देते हैं। लेकिन व्हाट ही इज डूइंग इज नॉट अवर फंडामेंटल गोल। और फंडामेंटल गोल शुड एंड इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। दिस इज नॉट हाउ दे विल गो बैक होम, बैक टू गॉड। चाहे वो योगी हो, सिद्धि हो, देवी देवता हो, क्यों ना हो, कोई भी कुछ ना हो, अगर वो सही सैद्धांतिक तरीके से कोई क्रिया नहीं कर रहे, वो भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते। आई रिमेम्बर द लीला ऑफ गोवर्धन लीला। इंद्र महाराज, इंद्र देव जो हैं, इतने एलिवेटेड देवता हैं, इतने सम्मानित देवता हैं, लेकिन उनको भगवान का दर्जा नहीं दिया। वो भगवत धाम की प्राप्ति उस प्रकार से नहीं कर सकते, बेशक वो पावरफुल क्यों ना हो, बेशक वो सब कुछ क्यों ना करना चाहते हो। तो सिद्धि योगी जो भी हैं, वो चाहे जो भी हो, जितने भी आश्रमों, गवर्नमेंट ने कोई भी दर्जा दे दिया हो, वो यहीं तक सीमित रहेगा, वो भगवत धाम की प्राप्ति नहीं करा सकता। तो वी डोंट नीड गवर्नमेंट्स टाइटल, वी नीड हरि नाम संकीर्तन ओनली। तो हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट का। तो दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। आई इवन मैंने पहले भी आपको बताया इसके पॉडकास्ट के शुरुआत में ही, आई यूज्ड टू वन ऑफ द टेम्पल, तो they were also considering or giving them the title of भगवान। भगवान है वो। अरे किस बात के भगवान हो गए? क्यों भगवान क्यों बोल रहे हैं आपको? तो लेकिन अगर कोई भगवान बोल भी रहा है, अल्टीमेटली अगर भगवान बोल भी रहा है, तो उस भगवान का मतलब समझना चाहिए कि वो इस संसार तक सीमित या कुछ क्षेत्र तक सीमित है। प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं, छोटे मोटे दृष्टि से हम सब ईश्वर हैं। ये प्रभुपाद के एक लेक्चर में मैंने सुना था। प्रभुपाद बताते हैं कि हम छोटे मोटे तरीके से हम ईश्वर हैं, लेकिन हम परम ईश्वर नहीं है। जिस प्रकार से आपने कोर्ट्स में देखा होगा, उधर जज को बोलते हैं माई लॉर्ड। माई लॉर्ड मतलब वो उस रूम तक सीमित है, माई लॉर्ड। ही इज नॉट लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो उसी प्रकार से अगर कोई भगवान कह भी रहा है, गवर्नमेंट ने भी दर्जा दे दिया होगा, तो वो कुछ क्षेत्र तक है, या कुछ एक स्टेट तक, कंट्री तक, या एक लोक तक सीमित हो सकता है। वो गोविंदम आदि पुरुषम कभी नहीं हो सकता। यस, जैसे प्रभु जी आपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में भी कहा था, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर लोग जो कि कुछ ऐसी जगहों से कनेक्टेड भी हैं, या कुछ ऐसे लोगों को मानते भी हैं, वो एक्चुअली उस पर्सनालिटी से कनेक्टेड नहीं है। आजकल मैं देखता हूँ, मुझे सिर्फ हमारी कम्युनिटी में नहीं, लेकिन ऑल ओवर हिंदूज़ में ये एक बहुत दिक्कत है, जहाँ पर मतलब ऐसा अमूल्य प्रभु जी ना बहुत बार हाईलाइट करते हैं कि हिंदू किसी का भक्त नहीं है, हिंदू अपनी इच्छाओं का भक्त है। जहाँ से इच्छाएं पूरी हो रही हैं, जहाँ से कुछ मनोकामना पूरी हो रही है, तो वहां पर जाके मतलब कहीं पे भी चले जाएंगे। ऐसे आजकल कई कई जगहें हैं। लेकिन उसमें प्रभु जी मुझे एक पास टाइम याद आता है भक्ति विनोद ठाकुर का, जो एक बाबा जी थे वहाँ पे, आई गेस फाल्गु बाबा समथिंग। तो वो भी ऐसे ही तंत्र सिद्धियां थी उनके पास में, पर भक्ति विनोद ठाकुर ने बस श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेके भागवतम के वर्सेस रिसाइट किए, और उनके साथ में जो है उनको जो है परास्त किया था। यस, तो वहां पर भी जो आपने स्टार्टिंग में एक बार आपने बताया कि तोहर मिलती है वहां पे और एक सेक्शन होती है फॉर सरवन तहर, और एक सेक्शन होती है आलू की। तो ज्यादातर मुझे मैं जो लोग देखता हूँ, वो वहां पर्टिकुलरली जाते भी इसलिए ही हैं कि सरवन तहर मिलेगी, या उनका मेजर कोई इंक्लिनेशन नहीं रहता कि उस पर्सनालिटी से कोई उनका इतना खास कनेक्शन नहीं है। बस अपना जाएंगे, अपनी इच्छाएं रखेंगे, अपना प्रार्थना करेंगे, एंड देन बाहर जाके मेन चीज तो है वो बाद में है, आफ्टर ऑल द। ज्यादातर लोग तो मुझे जाते भी उसी टाइम पे हैं। तो हाँ, और अगर इंक्लिनेशन, अगर उनका इंक्लिनेशन भी हुआ भी, तो उनकी कोई किसी प्रकार से गति नहीं है, मोक्ष नहीं, किसी प्रकार से भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते। मैं श्रीमद् भागवतम का अभी हाल ही में अध्ययन करता था, स्कंद 4 का, तो उसमें भी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कोई देवी देवता की उपासना करते हैं, और वो बोलते हैं कि हमें मोक्ष, भगवत धाम की प्राप्ति चाहिए। बोलते वो हमारे हाथ में नहीं है, भगवत धाम की प्राप्ति कराना हमारे हाथ में नहीं है।
तो बोले हाथ में, हाँ माफ कीजिएगा अभी याद आया मुझे, खटवांग महाराज हम्म। की बात होती है। तो खटवांग महाराज बोलते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे भगवत धाम की प्राप्ति चाहिए। तो उन्होंने बोला वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उन्होंने बोला फिर आपके हाथ में क्या, मुझे ये बता दो। बोलते कि हमारे हाथ में कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं। बोलते अच्छा मुझे बता सकते हो कितनी देर में मरने वाला हूँ मैं, ये अब आप भगवत धाम की प्राप्ति तो है नहीं, यही बता दो कितनी देर में मरने वाला हूँ मैं। बोलते 24 मिनट में। बोले 24 मिनट में मरने वाला हूँ, यही गुड न्यूज देना था क्या तुम लोगों को मुझे? तो 24 में बोला मैं 24 मिनट में क्या करूं? बोलते मुझे भगवत धाम का प्राप्ति करना चाहिए अभी 24 मिनट के लिए। आई शुड डेडिकेट माई सेल्फ कंप्लीटली होली सोली टू द हरि नाम। तो अब वो बोलते हैं देवी देवता को आप ऐसा करो, मुझे धरती लोक पे लेके चलो, भारत भूमि में लेके चलो, ऐसे क्षेत्र में जहाँ मैं हरि नाम कर सकूं, जप कर सकूं, कीर्तन कर सकूं। तो उनको लेके जाते हैं और इतनी देर में आधा समय बीत जाता है। तो उनके पास जीवन के सिर्फ 12 समय रहते हैं, 12 मिनट। वो 12 मिनट में कृष्ण भावनाम की प्राप्ति कर लेते हैं। वही 12 मिनट हमें भी अपने आप को लेके चलना चाहिए कि आई ऑल्सो हैव दैट 12 मिनट ओनली। तो आई शुड नॉट टेक द शेल्टर ऑफ दिस बोगस गुरुज और जो भी है व्हाटएवर, सिद्धीज योगीज व्हाटएवर, उनका आश्रय लेने से अच्छा है मैं क्यों ना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनका आश्रय ले और भगवत धाम की प्राप्ति करके अपने घर, अपने असली ठिकाने पे जो जा सको, वहां सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये सर्वंतहर नहीं मिलेगा। उधर आपको भगवान का लगा हुआ प्रसाद मिलेगा बस। जय। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कन्वर्सेशन करके, और लग रहा है बस कंटिन्यू रहे ये कन्वर्सेशन। बट विल गो टुवर्ड्स आवर लास्ट राउंड प्रभु जी, दैट इज द रैपिड फायर राउंड। तो अरे द बाप मैच रे, लिस्ट। हरी बोल। इसमें प्रभु जी आप वन वर्ड में या एक सेंटेंस में आप आंसर कर सकते हैं। This is the matchless gift rapid fire round. तो प्रभु जी आपका फेवरेट प्रसादम आइटम। हरि नाम संकीर्तन, हरी बोल। प्रभु जी आपका फर्स्ट शिला प्रभुपाद बुक। एज आई मेंशन हरे कृष्णा चैलेंज मिसडायरेक्टेड विजुअलाइजेशन, मैं सबको वही देता हूँ क्योंकि मुझे भी सबसे पहले वही मिली। जय। एंड प्रभु जी आपका फेवरेट प्रभुपाद पुस्तक। फिर हरे कृष्णा आपकी चैलेंज मिसडायरेक्टेड विजुअलाइजेशन एंड रेगुलरली आई रीड श्रीमद् भागवतम। आई विल से श्रीमद् भागवतम इज माय लाइफ। आई जैसे मैं जब करता हूँ उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन भी प्रतिदिन करता हूँ। जय। प्रभु जी आपका फेवरेट होली धाम। अभी तो हम वृंदावन ही ज्यादा गए हैं, तो वृंदावन में भी एक स्थान बहुत दो स्थान मुझे प्रिय है। वृंदावन में हमारे इस्कॉन टेम्पल में जहाँ पे प्रभुपाद ने अपने दिव्य लीला समाप्त की थी वहाँ पे जप करना, और दूसरा गोकुल नंदन जो राधा गोकुल नंदन मंदिर है वहाँ पे वैष्णव आचार्य के श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो समाधि हैं और भी वैष्णव आचार्य की समाधि है वहाँ पे जप करना, वहाँ जाना, वो मेरे फेवरेट स्पॉट्स हैं, लोकेशंस हैं। तो प्रभु जी आपके फेवरेट डीटीज विग्रह इन ऑल ओवर इस्कॉन। मैं बोलूँगा श्री श्री राधा माधव, क्योंकि वो मुझे इतने बड़े लगते हैं। चाहे मैं पीछे अभी जैसे राधा श्याम सुंदर के भी दर्शन करते हैं, राधा श्याम सुंदर इज सो ब्यूटीफुल, लेकिन वो राधा श्याम सुंदर की तरफ माताएं होती हैं, गौर निताय और कृष्ण बलराम में इतना क्राउड होता है, मेरे को क्राउड का थोड़ा फोबिया है, तो मेरे को पीछे जाना पड़ता है, एलईडी पे दर्शन करने पड़ते हैं। तो ये तो मैं बोलता हूँ कि ये तो मोबाइल पे भी हो जाएंगे, लेकिन चलो दाम में है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब मैं एक ही बार गया हूँ मायापुर, लेकिन जब मैंने आप गए हो मायापुर गए हो? यस लास्ट ईयर। हाँ, तो एक बार मैं श्री राधा माधव पंचतत्व के दर्शन किए, दे वर सो बिग। मैं पीछे लोगों तो बड़े, आगे लोगों तो फिर और बड़े, तो इसलिए श्री राधा माधव। एंड प्रभु जी आपका फेवरेट टेंपल इन ऑल ओवर इस्कॉन। एनवीसीसी पुणे, राइट नाउ आई एम इन पुणे, तो वो बहुत अच्छा है। वहाँ प्रभु जी बहुत सारे सही हैं, राधे श्याम प्रभु हैं, रेवतीपति प्रभु हैं, सो मेनी एलिवेटेड वैष्णव आर देयर। प्रभु जी आपका फेवरेट वैष्णव भजन। वैष्णव भजन बहुत सुंदर है, मैं गा नहीं सकूंगा, लेकिन अभी एक लाइन है, मन रे कहो न घोर का था, मन रे कहो न घोर का था। वन ऑफ द माय फेवरेट। मन बहुत चंचल है ना, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करे, जितना इसे समझाऊं उतना भटक जाए। तो उसमें ये जो है मन रे नरहरिदास भगवान के बहुत प्रिय भक्त हुए, उन्होंने गाया है, गोरेर नाम अमियार धाम, गोरेर नाम अमियार धाम, प्रीति मूर्ति दाता,
कहो ना घोर का था, मन को बोलते हैं कि करो ना घोर का था। तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल भजन, छोटा भजन है, बड़ा सरल भजन है, बड़ा सुंदर भजन है, नरहरि दास के द्वारा लिखित है, बहुत सुंदर है। जय, बहुत सुंदर प्रभु जी। प्रभु जी, आपके फेवरेट कीर्तनिया इन ऑल ओवर इस्कॉन? कीर्तनिया तो बहुत सारे हैं, एक हो तो बताऊं, ऑफ कोर्स जो सबके फेवरेट है श्रीपाद ऐन्द्र प्रभु, वो तो सबके ही एलिवेटेड कीर्तनिया है, सो मच अब्सॉर्ब्ड इन हरि नाम संकीर्तन। और एक प्रभुपाद के डिसाइपल हुए मुकुंद प्रभु के कीर्तन मुझे बहुत कम, शायद डिवोटी जानते हैं उनको, लेकिन कीर्तन मिनिस्ट्री में भी उनकी एक भूमिका रही है। तो ही इज अ वंडरफुल कीर्तन, तो मुझे बहुत अच्छा कीर्तन लगता है उनका। वो ऑब्जर्व मैं जब करता हूँ उनको, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके जैसा कीर्तन कर सकूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं कर पाऊंगा इस जन्म में, और ये बस ये आखिरी जन्म है अब तो फिर गोलोक धाम में ही करना पड़ेगा। जय। प्रभु जी, आपके मुख्य श्रवण गुरुज जिनसे आपने लाइक मेन जो है हियरिंग की है, स्टार्टिंग से क्रोनोलॉजिकली या ऐसे भी या मतलब मेजर जो अभी आप लाइक अभी भी आप सुनते हैं, जिनको जो आपको सबसे ज्यादा जिनसे आप कनेक्ट करते हैं? हाँ, गुरुदेव तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ शिक्षा गुरु रहे हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी रहे हुए हैं, परम पूज्य नवगोविंद स्वामी महाराज, बहुत बड़ी भूमिका रही हुई है उनकी मेरे आध्यात्मिक जीवन में, अभी भी हैं, क्योंकि अभी भी कई बार शिक्षा उनसे ली हुई है। तो दीज आर द वैष्णवास। भक्ति आश्रम स्वामी महाराज, हाँ हाँ, जिनसे आप दीक्षित हैं, तो उनको मैं सुनता हूँ। अभी मैं कल ही उनके लेक्चर सुन रहा था, तो ऑन भगवत गीता, कभी कोई लेक्चर प्रिपेयर करने हैं तो मैं भक्ति आश्रम स्वामी महाराज जी को भी सुनता हूँ, और बहुत सारे और भी हैं, बट अभी मैं इतने ही नाम बताया। जय। प्रभु जी, आपका फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम श्रीमद् भागवतम? एक हो तो बताऊं, लेकिन जो अभी तक जो अध्ययन किया है, हम श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जब भगवान का कपिल अवतार होता है वो माता देवहूति को जो है बड़ा गुह्यतम ज्ञान देते हैं। हालांकि इट इज मोर रिलेटेड टू द इट इज सांख्य फिलोसफी, नॉट मोर रिलेटेड टू शारीरिक स्तर पे, लेकिन इट इज मोर रिलेटेड टू द भगवद गीता सेकंड चैप्टर। तो उसमें काफी कुछ बताया, उसको भगवद गीता सेकंड चैप्टर को जो उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया है भगवान कपिल ने, तो वो मुझे एक काफी हेल्पफुल रहा था मेरे उस फिलोसफी को जानने में और फर्दर एक्सप्लेन करने में। तो भगवद गीता का फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको भागवतम में देखने को मिलता है, तो अभी तक वो है। लेकिन ऐसे और भी चरित्र हैं, जैसे आप जानते हैं अम्बरीश महाराज इज अ वेरी गुड एग्जांपल, प्रहलाद महाराज इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू फॉलो। तो देयर आर लॉट ऑफ पास्ट टाइम्स एज वेल। योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम रामायण? भगवान श्री राम एंड भगवान श्री हनुमान। Bhavan Sri Ram is so merciful. He never shows that I am Lord. And Hanuman, he always consider himself as a servant of Lord. तो ये दोनों चीज़ें हमें होना चाहिए। कभी कभार हमें ऐसी भूमिका मिलती है जब हम किसी प्रकार से कोई ग्लोरीफाई करता है हमें, बट वी शुड बी वेरी हम्बल। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर लॉर्ड श्री राम, हाउ मतलब ही इज कृष्णा, ही इज लॉर्ड, बट ही इज नेवर शोइंग हिमसेल्फ एज लॉर्ड। तो ही नेवर सेज, जस्ट अ फर्म स्माइल ऑन हिज ब्यूटीफुल फेस, बस इतना है और कुछ नहीं। कोई अप्रिसिएशन भी देंगे तो बस, और कुछ नहीं, बस मुस्कुराएंगे और थोड़ा नीचे देखेंगे, दैट्स इट। वो भगवान श्री राम है। और श्री हनुमान सो एलिवेटेड कि हमें देखना है कि आजकल क्या है कि आजकल ना चीप भक्ति बहुत फॉलो करते हैं लोग, माधुरी भाव को सीधा स्पर्श करना चाहते हैं। वो पॉसिबल नहीं है। जब तक आप हनुमान जैसा दास्य भाव नहीं रखेंगे, तब तक माधुरी भाव को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। हनुमान का हमें ऐसे प्रकार से स्मरण करना चाहिए। तो इसलिए श्री हनुमान। रुचि, आपका फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत? मैंने महाभारत हाल ही में शुरू की थी, तो मेरे को पढ़ी नहीं गई वो, उसमें बहुत फॉल डाउन दिखाए हैं, तो मैंने बंद कर दिया तो बट फिर भी मोर और लेस आई विल से अर्जुना, बिकॉज आई हैव रेड भगवद गीता मोर नाइसली, डेडिकेटली। तो महाभारत मैंने पढ़ना शुरू किया था, लेकिन आई कुड नॉट रीड इट मच मोर इन अ वेरी डीप वे। तो अर्जुन इज एटलीस्ट आई विल से माय फेवरेट, बिकॉज अर्जुन हमारी भूमि में। एंड आपका प्रभु जी फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम गौर लीला? गौर लीला, I will say, of course, हमारे गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु, because he is so merciful and he's expanding himself into the many forms of spiritual master as well, and Shiksha Guru as well, and devotees as well. In Nityanand Prabhu is serving as a mouse, but if it is in the Krishna service, so it is playing a role of Nityanand Prabhu. Nityanand Prabhu is everywhere, so you can feel Nityanand Prabhu everywhere.
like your laptop, my webcam, tripod, mobile phone, everything is Nityanand Prabhu's expansion. ओके प्रभु जी, आपके फेवरेट आचार्य फ्रॉम द पास्ट, पूर्वाचार्यों में से सबसे ज्यादा फेवरेट? मुझे लगता है सबके श्रीला प्रभुपाद तो होंगे ही, because मैं अभी से श्रीला प्रभुपाद, why I am saying श्रीला प्रभुपाद, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हमारे सबसे पहले तो दादा हो गए, दादा गुरु हो गए, तो दादा और पोते का जो संबंध है वो बड़ा एक्सट्रीम होता है. तो और मुझे लगता है कि प्रभुपाद इज समथिंग होता है ना, रेयर ऑफ द रेयर जो हमें मिलते हैं. वो रेयर हमें जो मिला है नंद उत्सव के दिन भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें प्रसाद, यहाँ आप कहेंगे गिफ्ट प्रदान किया, तो that is my favorite, but there are of course many more, जैसे श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण हो गए, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज हो गए, लोकनाथ स्वामी महाराज हो गए. So there are more, of course there is so many list of the Shaman Prabhu हो गया, so there are many more. जय प्रभु जी, आपका नवदा भक्ति में से फेवरेट अंग? अभी तो मुझे लगता है दास्य ही, मुझे लगता है उसको फॉलो करना चाहिए मुझे, तो दास्य तो दास्य is like being a servant is a best thing for everyone should be. पहले हम दास्य भाव से करें, ऐसा नहीं कि पहले वात्सल्य पे जंप करें फिर माधुरी पे करें, स्विचिंग टू द ऑर्डर. इवन इन द इस्कॉन वी सी कि सब लोग लड्डू गोपाल वर्शिप में डायरेक्टली जंप कर रहे हैं, बट इट इज लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल. बट प्रभुपाद ने कहीं पे नहीं बोला ऐसा कि लड्डू गोपाल दिस एंड दैट सर्विस डायरेक्टली शुड जंप. पहले हमें अपने आप को पहले डिवोशन में इंक्लाइन करना चाहिए, फिर when we are devotionally inclined, following the principles nicely, we are initiated into the parampara, we are Brahmin initiated, then we should switch on to the deity worship and not directly to the Krishna form, Krishna's Gaur Nitai form. तो उसके द्वारा हमें अप्रोच करना चाहिए. तो इसलिए दास्य भाव को हमें पहले अपने जीवन में रखना चाहिए. जय. Okay, so bro, this was the rapid fire round. तो प्रभु जी, आप जो है अभी करंटली प्रभु जी, अब आपका क्या विजन है प्रभु जी आने वाले टाइम में, फ्यूचर में क्या आपका विजन है फॉर जम्मू, या प्रचार के लिए या अपने खुद के लिए प्रभु जी? हाँ, मेरा खुद का तो यही है, प्रचार को हम सफल कर सके. अभी लाइफ उसी को डेडिकेट की है. अभी तो टेंटेटिव प्लान तो हमारे 15 जनवरी तक बन चुके हैं, बिकॉज वी आर लिटिल ऑक्यूपाइड विद सर्विसेज. एंड फिर उसके बाद हम कुछ ऐसे क्षेत्र में, जम्मू क्षेत्र में प्रचार करना चाहते हैं जहाँ एक प्रोमिनेंट सिटी है वो लेकिन हरिनाम नहीं गया है, वहाँ पे कुछ मंदिरों के माध्यम से जो एस्टैब्लिश, क्योंकि आप जैसे जम्मू क्षेत्र से ही रहे हुए हैं, तो वहाँ जम्मू में बहुत सारे मंदिर है देवी देवता के, माता दुर्गा के, भगवान शिव के, हनुमान जी के, बहुत सारे और भी हैं. तो हम उन मंदिर के माध्यम से कैसे वहाँ पे प्रीचिंग प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करें. हमारे जो भी डिवोटीज हैं, मान लीजिए अगर 20 डिवोटीज है एग्जाम्पल, 20 डिवोटीज का 4 टीम में डिवीजन करें. हर डिवोटीज का जो एक टीम, 1 टीम बी, टीम सी, टीम डी होगा, वो अलग अलग मंदिरों में एटलीस्ट संडे प्रोग्राम और वीकेंड प्रोग्राम को प्रारंभ कर सके. और एक हफ्ते में अगर एक टीम एक मंदिर में गई है, दूसरी टीम दूसरे मंदिर में गई है, तीसरे में गई हुई है, तो अगले हफ्ते में तीसरी पहले में जाएगी, पहली दूसरे में जाएगी, दूसरी तीसरे में जाएगी. तो इस प्रकार से प्रचार को जो है एक्सपेंड करने का जो है टेंटेटिव प्लान है, ये हमारा नेक्स्ट ईयर का है. तो इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं. तो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, साइंस ऑफ कृष्णा के माध्यम से हम डिवोटीज को भगवद गीता, भागवतम या अन्य देव पुस्तकें पढ़ाने का भी छोटा सा प्रयास करते हैं. काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है. जम्मू क्षेत्र में काउंसलिंग के इतने ग्रुप्स नहीं हैं, तो काउंसलिंग भी प्रोवाइड करने का छोटा सा प्रयास हम कर ही रहे हैं. सो दिस इज द विजन फॉर नेक्स्ट ईयर. बट अभी के लिए 15 जनवरी तक थोड़े इसी बुक मैराथन के साथ 2 महीने निकल जाएंगे. वृंदावन धाम यात्रा कार्तिक में जो है दीपदान अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, वो करने का प्रयास करें. जय. और प्रभु जी, हाँ, ये चीज़ मेरे दिमाग से निकल गया था. प्रभु जी का प्लेटफॉर्म है साइंस ऑफ कृष्णा, जो कि जब मैं जुड़ा था उसके उसी टाइम से थोड़ा सा पहले स्टार्ट हुआ था प्रभु जी, अराउंड 2020 के आसपास में. और आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म जो है काफ़ी ग्रो कर गया है, काफ़ी हज़ारों सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे भी, और काफ़ी भक्त लोग जुड़े हुए हैं. तो कोई भी भक्त जो है उस जुड़ना चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा प्रभु जी के ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप्स का और यूट्यूब चैनल का, तो भक्त लोग जो है जुड़ सकते हैं. सो दिस वाज इट फॉर टुडे प्रभु जी. बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत रिचिंग था ये कन्वर्सेशन. सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने अपना समय दिया आज और बहुत आनंद आया मुझे आपसे बात करने में. मुझे कोई फाइनल मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स?
पहले तो आपके लिए थैंकफुल नोट कि काफ़ी समय के बाद हम कनेक्ट हुए हैं। मुझे लगता है एक हफ्ते से तो आप और मैं बात कर रहे थे, आज करेंगे, कल करेंगे, बट एज यू मेंशन सम टेक्निकल इश्यूज वर गोइंग ऑन इन जम्मू। फ्लड आया वहाँ पे, तो उस वजह से बहुत परिस्थिति अनुकूल नहीं थी सेशंस के लिए। हमारे भागवतम सेशंस भी बहुत इफेक्ट हुए हैं उससे। तो फिर अभी हम पुणे आए हैं, तो राइट नाउ वी आर इन पुणे। एंड फाइनल मैसेज यही है कि हम सब रेगुलरली चैंटिंग करें, और आज के सत्र का जो टैग लाइन था कि प्रभुपाद की पुस्तकें रेगुलर बेसिस पर पढ़ें और पढ़ाएं। पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, समय कम है, लेकिन पढ़े तो ज़रूर। तो उसके लिए बहुत डिवोटीज, इस्कॉन में क्या नहीं है, इस्कॉन में सब कुछ है। तो आपको बहुत सारे वैष्णवास मिलेंगे, जैसे रसिकानंद प्रभु हैं सामने, तो आप उनके माध्यम से, अलग अलग वैष्णवों के माध्यम से बुक्स पढ़ें प्रभुपाद की। छोटी बुक्स से प्रारंभ करें, अगर बड़ी बुक्स पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन रेगुलर बेसिस पढ़े। नियम रखें कि मेरे को हर दिन पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे चैंटिंग का 16 माला नियम होता है, इन वर्स केस अगर हमारा 16 माला में 2 माला रह गया, तो गुरुदेव कहते हैं कि अगले दिन 16 माला 18 माला करो, तो पेंडिंग राउंड से अगले दिन शिफ्ट करो। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार से रीडिंग रह गया, तो अभी मेरा भी ट्रैवलिंग में रीडिंग रह गया था, लेकिन कल भद्र पूर्णिमा था, तो आई डेडिकेटेड, मतलब थोड़ा और टाइम एक्स्ट्रा दे दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे दो 30 मिनट का, 35 मिनट का दो, लेकिन करो, रेगुलर बेसिस पे पढ़ो। जो डिवोटी रेगुलर बेसिस पे प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ रहा है, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं पे गड़बड़ कर रहा है। जस्ट लाइक हमारे नियम है, 16 माला है, उसी प्रकार से प्रभुपाद की पुस्तकें प्रतिदिन अध्ययन करना होना चाहिए। अध्ययन का क्या है, जैसे आपने मोबाइल लिया, आपके पास बुक नहीं है, तो आप चेयर पे बैठे बैठे गीता बेस्ड रीडर खोलो, वेदा बेस्ड रीडर खोलो और पढ़ो, है ना। बुक्स ले ली, कहीं से भी बुक उठाई और पढ़ो, तो इट्स इजी। बुक्स रीडिंग के लिए कोई आपको पर्टिकुलर नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं। आप गाड़ी में है, बस में है, ट्रेन में है, कहाँ पे, कहीं फ्लाइट में, कहीं पे भी आप बुक्स पढ़ सकते हो। बुक्स पढ़ना चाहिए, रेगुलर बेसिस पढ़ना चाहिए। सो दिस इज द मैसेज टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वी आर रियली ग्रेटफुल कि आपने जो है अपना जो है समय दिया आज हमारे साथ में, और इतना सुंदर कन्वर्सेशन हुआ। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर जॉइनिंग अस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद। प्रणाम। हरि राघव बचन मन मोहि।